320वां अध्याय सर्वतोभद्र आदि मंडलों का वर्णन। भगवान शिव कहते स्कंद, अब मैं सर्वतोभद्र नामक 8 प्रकार के मंडलों का वर्णन करता हूँ। पहले षडंकु कील से प्रची दिशा का साधन करे, फिर प्राची का निश्चय किए जाने पर विद्वान पुरुष को विपुष काल में चित्रा और स्वाति नक्षत्र अंतर से अथवा प्रत्यक्ष सूत लेकर पूर्व पश्चिम तक उसे फैलाकर मध्य में 2 कोटिकों से अंकित करे। फिर उन दोनों के मध्य भाग में उत्तर दक्षिण लंबी रेखाएं खींचे। 2 मत्स्यों का निर्माण करके दक्षिण उत्तर की ओर आस्फालित करे। शत पद क्षेत्र आधे मान से कोण संपात करे। इस तरह 4 बार सूत्र क्षेत्र आस्फालन के एक चौकर रेखा बनती है। उसमें 4 हाथ का शुभ भद्र मंडल बनाए। 8 पदों में ओर से विभक्त 64 पदों वालों से 20 पदों वाले क्षेत्र में 12 और एक विथि का निर्माण करे। यह विथि एक मंत्र की होंगी। कमल मान से 2 पदों द्वारा बनाए गए द्वार से कपोल युक्त होना चाहिए। कोण बंध के कारण उस विचित्र शोभा में ऐसा द्विपद द्वार निर्माण उपयोग करे। कमल श्वेत वर्ण का और कर्णिका पीत वर्ण से रंगी जाए। केसर चित्र वर्ण का हो अर्थात निर्माण अनेक रंगों के उपयोग किया जाए। विधि लाल रंग से भरा जाए। लोकपाल स्वरूप होता है। नित्य नैमित्य विधि कोनों के रंग लाल होना चाहिए। अब कमल वर्णन सुनो। कमल के 2 भेद है, असंगत और संगत। ससंगत अससत और ससत। अससत का मोक्ष और ससत का भोग प्राप्ति करने वाला। अससत का मुमुक्षों के लिए उपयुक्त और ससत का कमल 3 भेद बाल, युवा तथा वृद्ध नाम के अनुसार फलादि आदि प्रदान करने वाला है। कमल क्षेत्र में दिशा, कोणादिशा और सूत चालन तथा कमल के समान 5 वृत्त का निर्माण करे। प्रथम वृत्त में 9 पुष्कर युक्त कर्णिका होंगे। दूसरे में 24 केसर होंगे। तीसरे दलों में संधि होंगी जिसकी आकृति हाथी के कुंभ स्थल के सुदर्श होंगी। चौथी वृत्त में दलों के अग्रभाग होंगे। 5वें में वृत्त में आकाश मात्र शून्य रहेगा। इसका सशक्त कमल कहा गया है। अशक्त कमल दलाल भाग पर दिशाओं का भाग है। विस्तार अनुसार 2 भाग छोड़कर 8 भागों में दल बनाए गए हैं। संधि विस्तार सूत्र इसके मान के अनुसार दल रचना करे। बाएं दक्षिण क्रम प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह यह वृद्ध सशक्त कमल बनता है। अथवा संधि के बीच में सूत को अर्धचंद्राकार घुमाए और 2 संधियों के अग्रवर्ती सूत को अर्धचंद्राकार घुमाए। ऐसा करने से बाल पद बनता है। संधि सूत्र के अग्रभाग पृष्ठभाग की ओर सूत घुमाए। तीक्ष्ण अग्रभाग वाला युवा संज्ञक। ऐसे कमल भोग और मोक्ष की उपलब्धि होती है। सम 6 मुख वाले स्कंद मुक्ति उद्देश्य के जाने वाले आराधनात्मक कर्म वृद्ध कमल और उपयोग करना चाहिए तथा वशीकरण आदि बाल पद्य का नवनाभ कमल चक्र 9 हाथों का होता है। उसके मंत्रात्मक 9 भाग होते हैं। उसके मध्य भाग में कमल होता है। उस कमल में ही मान के अनुसार उसमें पट्टी, विथि और द्वार के कंठ में एवं उपकंठ में निर्माण की बात कही गई है। उससे बाह्य भाग में विथि स्थित मानी गई है। 5 भाग में विथि होती है। उसे चारों ओर अपना 10 भाग स्थान के लिए रहती है। उसे 8 दिशाओं में 8 कमल होते हैं तथा विथि सहित द्वार पद भी होता है। उसके बाह्य भाग में 5 पदों की विथि होती है जो लता आदि विभूषित हुआ करती है। द्वार पर कंठ कमल होता है। द्वार पर ओष्ठ और कंठ भाग 1 पद होता है। कपोल भाग में 1 पद बनाता है। 3 दिशाओं में 3 द्वार स्पष्ट होते हैं। कोण बंधन 3 पट्टियां 2 पद वज्र चिन्ह युक्त होता है। मध्य कमल शुक्ल वर्ण होता है तथा शेष दिशाओं में कमल पूर्वादि क्रम से पीत, रक्त, नील, पीत, शुक्ल, धूम्र, रक्त, पीत वर्ण होते हैं। कमल चक्र मुक्तिदायक है। पूर्व आदि दिशाओं में 8 कमलों तथा शिव विष्णु देवताओं का यजन करे। विष्णु आदि का पूजन प्रसाद मध्यवर्ती कमल के लिए पूर्वादि आदि कमलों में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करके ब्रह्मविथि
पूर्वादि दिशाओं में उन इंद्र को देवताओं को वज्र आयुधों से पूजा करे। यहाँ विष्णु आदि की पूजा करके साधक अश्वमेध यज्ञ का फल का भागी होता है। पवित्रारोपण आदि महान मंडल की रचना करे। 8 हाथ लंबे क्षेत्र में 26 वर्तन विभाजन करे। फिर मध्यवर्ती 2 पदों कमल निर्माण करे। तदनंतर एक पद विथि हो। तत्पश्चात दिशाओं में विदिशाओं में 8 नील कमलों का निर्माण करे। मध्यवर्ती कमल के मान से उसमें कुल 3 पद्म निर्मित हो किया जाए। दल संधि रहित उसमें नील वर्ण के इंद्रवर संज्ञक कमल हो। उसमें पुष्ट भाग में पद विथि हो। उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बने हो। तात्पर्य विथि ऊपरी भाग हो या बाह्य भाग हो, 2-2 पदों से विभक्त हो स्थान में कुल 8 स्वस्तिक लिखे जाए। तदनंतर पूर्वोक्त बाह्य भाग में विथि का रहे। द्वार पर कमल तथा उपकंठ सब कुछ रहने चाहिए। कोन का रंग लाल और विथि का रंग पीला होना चाहिए। मंडल के बीच का कमल नील वर्ण और कार्तिक के विचित्र रंगों से युक्त स्वस्तिक मंडल का संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। पंचाब्ज मंडल 5 हाथों से क्षेत्र सबकी ओर से दूसरे विभाजित करके बनाया जाता है। इसमें 2 पदों में कमल और बाह्य भाग में विथि और फिर पट्टी और फिर चारों दिशाओं में 4 कमल होते हैं। इन चारों के पृष्ठ भाग में विथि हो और एक पद में 2 पद में स्थान बनाई गई हो। कंठ उपकंठ से युक्त हो, उसमें मध्य भाग कमल हो। इसके पंचाब्ज मंडल में पूर्ववर्ती कमल श्वेत और पीत वर्ण होता है। दक्षिण दिग्वर्तीय कमल वैदुर्य मणि के रंग का, पश्चिमी वर्ती कमल कुंद के समान श्वेत वर्ण का, उत्तर दिशा में कमल शंख सुदर्शन उज्ज्वल होता है। 6 सब विचित्र वर्ण के होते हैं। अब मैं 10 हाथ के मंडल का वर्णन करता हूँ जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। उसका विकार संख्या 24 तथा उन सबसे विभक्त करके चौकर क्षेत्र बना ले। इनमें 2-2 पदों का द्वार होगा। पूर्वात चक्रों में भांति में इसके भी मध्य भाग कमल होगा। विध्वंसक चक्र वर्णन करता हूँ। 4 हाथ पूर्व चौकर क्षेत्र बनाकर उसके मध्य भाग में 2 हाथ घेरे के वृत्त गोलाकार चक्र बना। एक फिर हाथ विथि होंगी जो सब ओर से स्वस्तिक चिन्हों से घिरी होंगी। एक एक हाथ के चारों ओर द्वार बनाए। चारों दिशाओं में वृत्त होंगे जिसमें कमल अंकित रहेंगे। इस प्रकार चक्र 5 कमल होंगे जिसका वर्ण श्वेत होगा। मध्य कमल में निष्कल और निराकार परमात्मा पूजन करना चाहिए। पूर्व दिशाओं में हृदय अंगों के विदिशाओं के अस्त्रों की पूजा होंगी चाहिए और सगोजात आदि 5 ब्रह्मामय मुखों का पूजन आवश्यक है। अब मैं वृद्धधार चक्र का वर्णन करता हूँ। 100 पदों में क्षेत्र मध्यवर्ती 15 पदों में एक कमल अंकित करे। फिर 8 दिशाओं में एक एक करके 8 शिवलिंगों की रचना करे। मेखला भाग सहित कंठ की रचना 2 पदों में होंगी। आचार्य और बुद्धि सहारा लेकर यथास्थान लता आदि कल्पना करे। 4, 6, 5, 8 आदि कमलों से युक्त मंडल होकर 20, 30 और कमलों द्वारा मंडल होता है। 12,120 कमलों से युक्त संपूर्ण मंडल हुआ करता है। 120 कमल का मंडल वर्ण दृष्टिगोचर होता है। श्री हरि, श्री देवी, शिव देवी तथा सूर्यदेव 1440 मंडल का है और 17 पदों के सहस्त्र पदों का विभाग करने पर 289 पद होते हैं। उन पदों से मंडल लता लिंग का द्वारा उद्भव कैसे होता है सुनो। उसमें प्रत्येक दिशा में 5, 3, 1, 3, 5 और पदों को मिटा दे। ऊपर से 2 पद लिंग और पार्श्वती 2-2 कुष्ठों में मंदिर बनाए। मध्यवर्ती 2 पदों का कमल और एक कमल कहूँगा। फिर लिंग और पार्श्व भाग में 2 भद्र बनेंगे और एक पद का द्वार होगा। उसका लोप नहीं किया जाएगा। उसके द्वार में पार्श्व भाग में 6 पदों का लोप करने से द्वार शोभा बनेंगी। शेष पदों में श्री हरि के लहलहाती लताएं होंगी। ऊपर में 2 पदों का लोप करने से श्री हरि भद्राष्टक बनेंगे और उसमें 4 पदों का लोप होने से रश्मि मालाओं से युक्त शोभा स्थान बनेगा। 25 पदों से कमल और फिर पीठ पीठ अपीठ 2-2 पदों पर रखकर एकत्र 8 उपशोभाएं बनेंगी। देवी आदि के सूचक भद्र मंडल बीच में विस्तृत और प्रांत भाग में लघु होता है। बीच में 9 पदों कमल बनता है। चारों कोनों में भद्र मंडल बनेंगे। शेष 13 पदों में वृद्धाधार्य मंडल है। इसमें 108
60 पद होते हैं। वृद्धाधार और मंडल में भगवान शिव आदि के आराधना के लिए प्रशस्त है। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में मंडल विधान का वर्णन नामक 320वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।